जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। जय जय श्री कृष्ण। ये भागवत गीता है, इसे आप पढ़िए। जितनी बार आप इसे देखेंगे, इसे खोलकर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको कुछ न कुछ नया अवश्य मिलेगा। आप इसे जिस रूप में, आप इस भगवत गीता को जिस रूप में भी देखेंगे, ये भगवत गीता उस रूप में अपना भाव ले आएगी। अगर आप अपने धर्म ग्रंथों को सिर्फ लाल कपड़े में लपेटकर अगरबत्ती लगा के आप पूजा के हिसाब से अगर आप रख देते हैं, तो आप में इसके अंदर आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। आप इसे पढ़ेंगे, आप प्रत्येक दिन इसके 2-3 पेज पढ़िए। आपको उसमें कुछ, आपके जीवन का कुछ इसमें ज़रूर प्राप्त होगा। और आप इसे हर जगह, आप कहीं बाहर जाते हैं तो एक छोटी पुस्तक आती है, उसको साथ रखिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप दफ्तर में भी हैं तो उसको भी छोटी छोटी सी आती है, उसको अपने पास रखिए। मैं तो कहता हूँ ये आपको प्रेरणा देती रहेगी, ऊर्जा देगी। ये कभी आप इसे पढ़ेंगे, खोलकर देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपकी जो भी जीवन की समस्याएं हैं, जो भी जीवन का सब आपको इससे शिक्षा उसमें मिल जाएगी। इसको ज़रूर पढ़िए, इसका अध्ययन ज़रूर करिए। मैं फिर कहता हूँ, आप जिस रूप में से पढ़ेंगे, उस रूप में ये अपना भाव लेके आएगी। भगवत गीता में सांख्य योग के 31वें श्लोक में योगेश्वर वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर यूं विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारी कर्म नहीं होता है। स्वधर्मपि चवेक्षे न विकम्पितुमर्हसि, धर्मयाधियोद्धश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भागवत गीता में सांख्य योग के 32वें श्लोक में योगेश्वर वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा भी है। वे क्षत्रिय बड़े सुखी और भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं, सुखना क्षत्रियः पार्थ लावन्ते युद्धमीदृशम्। भागवत गीता के सांख्य योग 33 में योगेश्वर वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, अब अगर तू यह युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति, अपने धर्म का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अथ चेद्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं प्राप्स्यसि। भागवत गीता के सांख्य योग 34 में योगेश्वर वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, तेरे शत्रु तेरे सदा रहने वाली अपकीर्ति की निंदा करेंगे। यह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययां, संभावितश्च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भागवत गीता के सांख्य योग 35 में योगेश्वर वासुदेव अर्जुन से कहते हैं,
महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी दृष्टि में तू बहुमान हो चुका है, जिनकी अवधारणा में तू बहुमान हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। भयाद्रणादुपर्तम यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भागवत गीता में सांख्य योग के 36वें श्लोक में योगेश्वर वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, तेरे शत्रु तेरी निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। अवाच्य वादांश्च बहुन्य वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। भागवत गीता के 37वें श्लोक में योगेश्वर वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, अगर तू इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तू विजय हुआ तो ये धरती तेरे जैसे विचारों के लोगों की होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा बभुक्षसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भागवत गीता के 38वें श्लोक में योगेश्वर वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान जानकर तू इस युद्ध में लग जा। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। लाभ लाभ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमा वाप्स्यसि।